क्या आपको पता है कि ये रियल लाइफ का मोगली है? मोगली कार्टून तो आपने जरूर देखा होगा, उसमें एक बच्चा जंगल में बड़ा होता है। बट रियल में इंडिया के यूपी में ही ऐसा हो चुका है कि एक व्यक्ति अपना पूरा बचपन जंगल में बिताया है, और जो ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो यही है वो। इसके बारे में जान के आप लिटरली शॉक्ड हो जाओगे। और यहाँ पे आप दो फोटोज देख सकते हो, ये समुद्र का और ये नीचे इस लोकेशन का। बट क्या आपको पता है कि ये एक्चुअली में सेम पिक है? कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ देखो तब पता चलेगा। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, ओह माय गॉड, वाओ। फैक्ट नंबर 20। इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत ही तेज रफ्तार से वायरल हो रही थी, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने भी रीट्वीट किया था। और उसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि नासा ने एक ऐसा मशीन निकाला है जिससे कि बारिश हो सकती है, रेन मेकिंग मशीन। और अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि ये मशीन इंडिया में भी चाहिए हम लोगों को। बट सच्चाई ये है कि ये नासा का एक इंजन टेस्टिंग था RS-25 नाम का, स्टेनिस स्पेस सेंटर मिसिसिपी में। और उस इंजन के गैसेस बाहर निकल रहे थे टेस्टिंग के टाइम। इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न कर रहा था। एंड जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कॉम्बाइन होता है तब H2O यानी वाटर निकलता है। उस इंजन से जो भी निकला था वो आसपास के शहर में जाके बारिश बन के नीचे आया था। मतलब ये एक तरह का रेन मशीन तो है, बट वेस्ट रेन के रूप में था। और ये कभी इफिशिएंट मशीन नहीं बन सकता, क्योंकि उतना फ्यूल लगा के थोड़ा सा रेन करेंगे तो रेन का जो फायदा होता है उससे ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये टेक्निकली रेन मेकिंग मशीन तो नहीं है, बट रेन पैदा जरूर कर दिया। फैक्ट नंबर 19। मैकडॉनल्ड्स एक फूड कंपनी है, वो तो आपको पता ही होगा। बट क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टॉय सेलिंग कंपनी है? मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टॉय डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील बेचता है, मतलब बच्चों का मील, जिसमें मील के साथ साथ टॉय होता है। और इसी के चलते, इसी के बदौलत वो लार्जेस्ट टॉय डिस्ट्रीब्यूटर बन गया वर्ल्ड का। इससे रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 18। एक बहुत ही फेमस लॉ की बात की जाती है कि स्विट्जरलैंड में नाइट में टॉयलेट फ्लश करना इलीगल है। बट ऐसा क्यों? रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक टॉयलेट फ्लश करना इलीगल भला क्यों होगा? तो ये असल में एक मिथ है। इस मिथ से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। बात यह है, रियलिटी ये है कि वहां पे एक नियम है कि रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई कंसिडरेबल नॉइज नहीं करेगा, क्योंकि वो पीसफुल टाइम होता है। बट टॉयलेट फ्लश करने से जो नॉइज होता है उसको भी नॉइज पॉल्यूशन में गिना जाए तब तो हो गया रे। ये एक्चुअली में एक अर्बन मिथ है, यानी बहुत ही एक फेमस बात जो कि झूठ है। फैक्ट नंबर 17। कर्नाटका में एक गुरुकुल है गोकर्णा में, इसका नाम है विष्णुगुप्ता विश्वविद्यापीठ। और इसका ऊपर से आप व्यू देख सकते हो कि स्वास्तिक का जो साइन होता है वैसे ही एक गुरुकुल बना है, विष्णुगुप्ता विश्वविद्यापीठ। और इसका डिजाइन वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग बिल्डिंग डिजाइन्स में से एक है। फैक्ट नंबर 16। आपने ये दोनों वर्ड अक्सर सुना होगा, एलिगेटर और क्रोकोडाइल। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में क्या अंतर है? तो आप देखो इस पिक्चर में दोनों सेम दिखते हैं, बट इसमें कौन एलिगेटर है और कौन क्रोकोडाइल है? तो असल में जो लेफ्ट वाला है ये एलिगेटर है और राइट वाला क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल थोड़ा पतला और लंबा जैसा होता है, लंबा टाइप का, इसका माउथ भी लंबा होता है। बट जो एलिगेटर है वो चौड़ा मोटका और एकदम चौड़ा मुंह वाला होता है। फैक्ट नंबर 15। टोकन नाम का एक बर्ड होता है और उसका जो चोंच है वो काफी अमेजिंग है। क्या होता है कि जितने भी बर्ड के ये जो चोंच होते हैं उसमें अगर हम लोग एक्सरे करके देखें तो अंदर में हड्डी जरूर होता है, हड्डी पे वो बिल्ट होता है। बट इस बर्ड का आप अगर बीक यानी चोंच देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसका हड्डी सिर्फ आगे थोड़ा सा है और बाकी चोंच अपने में ही है, अपने में ही ये बिल्ट है, इसमें कोई हड्डी नहीं है। फैक्ट नंबर 14। डीना सनीचर, ये एक लड़के का नाम है जो कि जंगल बुक का कैरेक्टर जो है मोगली, उसका इंस्पिरेशन है। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में फरवरी 1867 में जब ये 6 साल का था तब हंटर के एक ग्रुप ने इसे फाइंड किया था और इसे सिकंदर मिशन ऑर्फनेज में ले गया था। और इनका नाम दीना सनीचर इसलिए रखा गया था क्योंकि ये सैटरडे को वहाँ ऑर्फनेज में पहुंचे थे। सनीचर मतलब सैटरडे। जब ये ऑर्फनेज में आया
तब ये अपने चारों पैर से चलने लगा, बिल्कुल जानवरों की तरह, और कच्चा मीट खाने लगा। ये कुछ बात नहीं कर पाता था, सिर्फ उल्फ की तरह आवाजें निकालता था। और आगे के 20 साल तक उसको इंसानों की तरह चलना और बोलना सिखाने की कोशिश की गई, बट वियर्डली वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाया। वो बचपन से लेके 6 साल तक जंगल में कैसे रहा, क्या खाया, उनको कॉपी करके अपने ब्रेन में वही बैठा लिया, वैसे ही आवाजें निकालने लगा। इतनी अजीब चीज हुई इसके साथ कि अपने पूरे जिंदगी कुछ भी नहीं सीख पाया और पूरी जिंदगी इम्पेयर्ड फॉर्म में था, वैसे ही का वैसे ही रह गया, जो कि बहुत ही अजीब बात है। बट 6 साल ये जंगल में एक बच्चा सरवाइव कैसे कर गया, ये बहुत एक बड़ी मिस्ट्री है। और 1895 में इसको टीबी हो गया और ट्यूबरक्लोसिस के चलते वो मर गया। और ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये उसी का रियल फोटो है। फैक्ट नंबर 13, ऑप्टिकल इल्यूजन्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको इस इमेज के बारे में बताया कि ये दोनों सेम इमेज है, तो क्या है कि ये परसेप्शन का कमाल है। जो वर्ड है ना परसेप्शन किस तरह से हो रही है उसका कमाल है। और ये कॉन्टिन्यूअस पिक है, बट जो सबसे ज्यादा हाई फोकस वाले लोग होंगे वही शुरू में इसको कैच कर पाए होंगे, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा फोकस से रहो। फैक्ट नंबर 12, हैरी पॉटर की जो राइटर है जेके रॉलिंग, वो वर्ल्ड की फर्स्ट बुक ऑथर बिलियनियर है। मतलब किताबें लिख के और किताब के सेल के रेवेन्यू से ही वो अरबपति बन गई, ऐसी पहली है वो। उसका क्रेज हमें दिखता भी है, जैसे उसके रेफरेंस में मैं आपको एक ये फोटो दिखा रहा हूँ। जब 2007 में हैरी पॉटर एंड दी डेथली हैलोज का बुक निकला था, तब उसी दिन अमेरिका के सारे बुक स्टोर्स ऐसे देखो इतना भीड़ लग रहा था। मतलब उस टाइम लोग हैरी पॉटर के किताब के लिए पागल रहते थे एकदम। फैक्ट नंबर 11, लेक्सियास पर्डेलिस बटरफ्लाई एक ऐसी अमेजिंग सी बटरफ्लाई है जो कि ये जो आप तितली को देख रहे हो, इसमें लेफ्ट साइड जो है इसका बॉडी का वो मेल है और राइट साइड जो है बॉडी का वो फीमेल है। मतलब ये बटरफ्लाई एक साथ मेल और फीमेल है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बटरफ्लाईज है। फैक्ट नंबर 10, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ये वर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है एंड इसके बारे में मैं आपको अनगिनत बार बता चुका हूँ। बट क्या है ना कि हाल ही में एक टीम ने जो पिरामिड का ब्लॉक होता है ना, जो ब्लॉक यूज किया गया है पिरामिड में इतने सारे, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई। एंड आप इस पिक में देखो, जब भी ब्लॉक को रेप्लिकेट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और 4 वर्कर ने 4 दिन लगा के कट आउट किया औजारों से, तब जाके 2.5 टन का एक ब्लॉक बन पाया। मतलब ऐसा है कि आज के टेक्नोलॉजी को भी ले लेना तो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में कई साल लग जाएंगे। एंड ऐसे पिरामिड ही नहीं बल्कि बहुत सारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है जो कि लगता है कैसे बना लिया वो लोग इतने कम वक्त में। कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जिसको देखकर अगर साइंटिस्ट कैलकुलेट किए हैं कि इसी का रेप्लिका अगर हम लोग अभी बनाए तो कितना वक्त लग जाएगा, तो कुछ में 50-100 से भी ज्यादा साल आता है। बट पुराने जमाने के लोग इसे कुछ ही साल में कंप्लीट कर दिए थे और कुछ केसेस में तो कुछ ही दिन में कंप्लीट कर दिए थे। तो ये क्या है, कैसे है, आखिर है कैसे, किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड की सबसे फेमस ब्रिजेस में से एक है ब्रुकलिन ब्रिज। तो देखो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक पिक है। उस ब्रिज के ऊपर जो पेंटर्स पेंटिंग करते थे उनका पिक है ये 1914 का पिक है जब ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो पेंट हो रहा था। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि मैंने आपको बताया एल साल्वाडोर वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जहां पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना गया है। और वहां पे लीगल टेंडर घोषित करने के बाद 500,000 वॉलेट यूजर्स एक हफ्ते के अंदर आ गए। एंड इस बात से वहां के प्रेसिडेंट भी बड़े खुश हुए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और अगर हम लोग ग्राफ को एनालाइज करें तो बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बढ़ते ही जा रही है। और इसलिए मैं आपको यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर के बारे में बताना चाहूंगा। कॉइन स्विच कुबेर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड कर सकते हो और वो भी बिल्कुल इजी वे में। जैसे बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन और ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जस्ट ₹100 से शुरू होता है। कॉइन स्विच कुबेर में 10 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और ये ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है
जिसने ये हासिल किया है। कॉइनस्विच कुबेर ने क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड करना बिल्कुल फूड ऑर्डरिंग या फिर कैब बुकिंग की तरह इजी कर दिया है, और यही वो रीजन है कि कॉइनस्विच कुबेर के इतने सारे यूजर्स हैं। सिंप्लीफाइड इंटरफेस से लेकर नो लॉक इन पीरियड सब कुछ इजी कर दिया है इस प्लेटफॉर्म ने। अगर आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करते हो तो आपको ₹50 वर्थ बिटकॉइन एब्सोल्युटली फ्री में मिलता है। कॉइनस्विच कुबेर को चेकआउट जरूर करना, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप में मौजूद है। सो लेट्स कंटिन्यू दी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 8, जितने भी सुपर हीरो मूवीज हैं वो बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे मार्वल के मूवीज और बड़े बड़े मूवीज जैसे एवेंजर्स, ये तो टॉप ग्रॉसिंग है बॉक्स ऑफिस में। पर आपको पता है, कलेक्टिवली देखें, पूरे हिस्ट्री में पैसे की बात करें जो इन मूवीज से कमाए हैं पूरे टीम और पूरे क्रू मेंबर्स, तो ऐसा कौन सा सुपर हीरो मूवी है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाया है उनके डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टीम मेंबर और शेयर होल्डर्स के लिए? तो ये है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन जो है वो एक ऐसी चीज है जो लगभग हर कोई ही जानता है। बहुत कोई सैंग-ची या फिर ब्लैक पैंथर को नहीं भी जाने, बट स्पाइडरमैन को ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। एंड उसका जो मर्चेंडाइज का रेवेन्यू होता है, लाइसेंस का रेवेन्यू होता है, मूवीज का तो ऑफ कोर्स होता ही है, सब मिला दे तो एवेंजर्स का पूरा टीम कलेक्टिवली जितना नहीं कमाया है उतना स्पाइडरमैन का कलेक्टिव रेवेन्यू है। मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल कैरेक्टर जो है वो स्पाइडरमैन ही है पूरे विश्व में। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो आंख है वो अभी भी न्यूयॉर्क में एक सेफ प्लेस पे रखा हुआ है। अब आप पूछोगे कि आंख जो है वो गल नहीं गया होगा, आंख रखा हुआ है 100 साल पुराना, तो हाँ, उसको एक केमिकल में सेफली स्टोर करके रखा गया है और अभी भी वो आंख गुड कंडीशन में है। इससे रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल रूल है, नोट रिफंड रूल, और उसके हिसाब से अगर आपका नोट फट गया है, मान लो आपके पास 500 के नोट बहुत सारे हैं और वो कुल मिलाकर 20,000 30,000 तक का है और वो फट गया है या चूहे ने काट दिया या फिर ऐसा कुछ भी डैमेज हो गया है, आधा फट गया है, तो क्या अब आपके लिए वो वेस्ट हो गया? उसको आप मुश्किल से एक्सचेंज कर पाओगे कहीं पे, या फिर आपको एक रूल हक देता है कि आपको एक्सचेंज नोट मिलना ही चाहिए? तो हाँ, नोट रिफंड रूल के हिसाब से अगर आप उसे अपने बैंक के ब्रांच में ले जाके एक्सचेंज करते हो तो ब्रांच को आपको नोट रिफंड रूल 2009 के हिसाब से बैंक को आपको सही नोट देना ही होगा। उनको वो फटा नोट एक्सेप्ट करना ही होगा और आपको अच्छा नोट देना ही होगा उसके बदले। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है इस एनिमल किंगडम में अगर हम लोग पूरा देखें तो इस धरती में इंसान भी तो एनिमल है, तो इस पूरे एनिमल किंगडम में ऐसी बहुत से अमेजिंग बातें हैं जो शॉकिंग है। जैसे अगर कोई जिराफ का बच्चा पैदा हुआ तो कुछ घंटे में ही वो कूदना सीख जाता है। घोड़ा का बच्चा पैदा हुआ तो वो चलना सीख जाता है। ये एक बहुत ही डीप बात है, मतलब साइंटिफिकली इंसानी एक ऐसा जीव है जिसके बच्चे को चलने में सालों लग जाते हैं, चलना सीखने में सालों लग जाते हैं कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर आप इस चीज को डीपली देखो तो बहुत ही एक मिस्टीरियस सी बात है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि टोटल एरिया के हिसाब से इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल दुबई में है, दुबई मॉल। और बहुत मॉल ये बोलते हैं कि ये बहुत ही शानदार बड़ा मॉल है, इस पूरे शहर का बड़ा मॉल है, आइए शॉपिंग कीजिए, बट इस पूरे धरती का, पूरे प्लेनेट का ऑफिशियली सबसे बड़ा मॉल, लिटरली योर लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर शॉपिंग जो एक एड में बोलता है, वैसा लिटरली दुबई मॉल है जो कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मॉल है पूरे वर्ल्ड का। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप अपने स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो ये वर्ल्ड की सबसे ऐतिहासिक पिक्स में से एक है, क्योंकि ये जो पिक है ये ऑफिशियली वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट सेल्फी है और इस सेल्फी को क्लिक करने के लिए ये 10-15 मिनट तक खड़े रहे थे एक जगह। रॉबर्ट कॉर्नेलियस इनका नाम है। उस जमाने में कैमरे इनिशियल फेज में था, हाल ही में इन्वेंट हुआ था, तो एक एक सेल्फी लेने के लिए 15-15 मिनट खड़ा रहना पड़ता था स्टिल, नहीं तो फिर कैमरा में ऐसे ब्लर टाइप का आजकल 1 सेकंड में क्लिक हो जाता है ना, वो कैप्चर कर लेता है 1 सेकंड से भी कम, मिली सेकंड में, और उस टाइम आपको 15 मिनट तक ऐसे ही रहना होगा। जरा अगर ऐसे थोड़ा सा आपका मुंह हिला तो फोटो ऐसे ब्लर टाइप का आ जाएगा। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में ऐसे कई जीव है जो कि लिटरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं,
जीनस टॉर्पेडो नाम का एक अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है और ये ऐसे कैटेगरी के सबसे यूनिक ऑर्गेनिजम्स में से एक है। और इलेक्ट्रिक ईल जो आप ये देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये 600 वोल्ट तक का बिजली पैदा कर सकती है। 600 वोल्ट्स, सोच सकते हो आप। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। फैक्ट नंबर 1, अगर मशीन्स की बात करें तो एक कंप्यूटर भी एक मशीन होता है और एक फैक्ट्री का बड़ा सा मशीन भी मशीन होता है। बट एक कॉन्टिन्यूअस फिगर में एक बड़े मशीन की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मशीन है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जहां पे साइंटिस्ट्स एटॉमिक लेवल पे, एटम्स की लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एटम्स को कोलाइड करना और भी कई एक्सपेरिमेंट्स। और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है और ये टेक्निकली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मशीन है। और लार्जेस्ट मशीन की लिस्ट की बात करें तो सेकंड में आता है बेरथा टनल बोरिंग मशीन, जो कि टनल बनाने में यूज होता है। और बाकी लिस्ट आप देख सकते हो। और सबसे अमेजिंग मशीन्स की बात करें तो एक मशीन है जिसका नाम है टॉर्नेऊ L2350 और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्थ मूवर है। मतलब मिट्टी को कोड़ने वाला जो मशीन होता है, जो बहुत सारे मशीन आप देखे होंगे मिट्टी पे से काम करते हुए जो कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होते हैं, तो उस कैटेगरी में ये इतना सारा मिट्टी एक साथ में अर्थ को मूव कर सकता है। इसे टेक्निकली अर्थ मूवर कहते हैं। तो ये टॉर्नेऊ L2350 कुछ ऐसा दिखता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्थ मूवर। और कोमात्सु D575A सुपर डोजर नाम की एक मशीन को आप देखो, ये भी वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मशीन्स में से एक है। कैट 797F हॉल ट्रक को भी आप यहाँ देख सकते हो। लेबर 9800 माइनिंग एक्सकवेटर को आप देख लो। बैगर 293 बकेट व्हील एक्सकवेटर को भी आप देख सकते हो। कैट 6120B हाइड्रोलिक शॉवेल, ये भी वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मशीन्स में से एक है। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे मशीन्स को दिखाया जो कि हमें कॉमनली नहीं दिखते हैं, क्योंकि जितना भी मैंने हेड्रॉन कोलाइडर के बाद जो नाम लिया, ये ज्यादातर माइनिंग साइट्स पे यूज होते हैं एंड ये सामने से देखने पे बहुत बड़ा होता है और इसे आप माइनिंग साइट्स पे ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली नहीं देख पाते हम लोग ऐसे मशीन्स। सो दैट वाज इट। और फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड जरूर करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप में मौजूद है। और आप कॉइनस्विच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हो, जहां पे आपको क्रिप्टो करेंसीज और ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।